हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नई लिटरेरी टर्म जिसका नाम है एलिट्रेशन। हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने बाकी लिटरेरी टर्म्स की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। लिटरेरी टर्म्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उस पर आपको बाकी की जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं उनकी वीडियोज़ जो है मिल जाएंगी। तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या होता है एलिट्रेशन? सो एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। अब पहली बात तो ये रिपीटेशन होती है, वो भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड की, कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग, और ये शुरुआत में होती है ऑफ टू और मोर वर्ड्स। अब किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई दो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे बिग बैग आ गया कहीं पर, ये किसी सेंटेंस के अंदर आया। अब पहली बात, ये दोनों जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि इनकी जो स्टार्टिंग है वो कॉन्सोनेंट से है। बै है दोनों के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड। अब आपको साउंड और नॉर्मल कॉन्सोनेंट में डिफरेंस बता देता हूँ कि अगर हम वोवल्स की बात करते हैं और कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और वहीं हम फोनेटिक्स की बात करते हैं तो फोनेटिक्स के अंदर टोटल 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें से कि 20 वोवल साउंड्स होते हैं और 24 जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 20 वोवल साउंड होंगे इंग्लिश के अंदर और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होंगे। और यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें, यहाँ पर भी लिखा गया है कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होगी, वो भी स्टार्टिंग के अंदर, बिगिनिंग के अंदर। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि एलिट्रेशन क्या होता है, एक रिपीटेशन होती है किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड की, सेम कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होगी, वो भी किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, चाहे वो 2 वर्ड्स हों या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हों। तो चलिए एग्जांपल्स में देखते हैं इन्हें। जैसे पहला एग्जांपल है बिग ब्रदर। अब बिग ब्रदर में दोनों में बै का साउंड आ रहा है स्टार्टिंग के अंदर। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो, अब बै जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रहा हो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग के अंदर, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो एलिट्रेशन के एग्जांपल्स होते हैं। जैसे आगे देखते हैं, 40 फूल्स फाउंड 50 फ्लावर्स। अब 40 में भी फै का साउंड है, फूल्स में भी फै है, फाउंड में भी फै है, 50 में भी फै और फ्लावर्स में भी फै का साउंड है। तो ये फै का साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग के अंदर, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। फिर है लाफिंग लॉयंस लाफ लाइक जंपिंग जैगवार्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, लाफिंग में ले का साउंड है और लॉयंस में भी ले का साउंड है, लाफ में भी ले का साउंड है, लाइक में भी ले का साउंड है। तो पहले तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है ले का साउंड, और बाद में देखिए जंपिंग और जैगवार्स, इनके अंदर जय का साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये भी किसी भी सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में आते हैं, किसी भी वर्ड के कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं वो एलिट्रेशन के एग्जाम्पल होते हैं। फिर देखते हैं वन वाइज वुमेन। वन वाइज वुमेन के अंदर देखिए, यहाँ पर ओ जो है वो वै का साउंड दे रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो वै का साउंड दे रहा है, और यहाँ पर वुमेन वो भी वै का साउंड दे रहा है। अब यहाँ पर हमें नहीं देखना है कि ये ओ वाला साउंड, ओ वाला जो वर्ड है वो वै का साउंड दे रहा है, डब्ल्यू दे रहा है। हमें वै के साउंड से मतलब है, कॉन्सोनेंट साउंड से हमें मतलब होना चाहिए, चाहे वो ओ से बने, डब्ल्यू से बने या वी से बने, हमें कॉन्सोनेंट साउंड से मतलब है। तो यहाँ पर इस तरह भी एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। वन वाइज वुमेन में ओ का जो वर्ड आ रहा है वो भी हमें एलिट्रेशन का एग्जाम्पल दे सकता है। फिर देखते हैं नए एग्जाम्पल में 5 माइल्स मेंडरिंग विद मेजी मोशन। यहाँ पर माइल्स में भी मै का साउंड है, मेंडरिंग में भी है, मेजी में और मोशन में, इन सभी में मै का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। फिर है हाउ हाई ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड। अब हाउ में है का साउंड है, हाई में भी है, ऑनर में नहीं है, होल्ड्स में है, हिज में है, हॉटी में है और हेड में है, इन सभी में है का साउंड है। तो यहाँ पर है जो है कॉन्सोनेंट साउंड, वो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है। फिर है द फेयर ब्रीज ब्लू। ब्रीज में और ब्लू में बै का साउंड रिपीट हो रहा है। फिर है फोम फ्लू, इनमें फै का साउंड रिपीट हो रहा है। फिर है अ लॉर्ड ऑफ लर्निंग। लॉर्ड में ले का साउंड है और लर्निंग में भी ले का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में। फिर है माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। अब लव और लाइक में ले का साउंड रिपीट हो रहा है और रेड रेड रोज में रे का साउंड रिपीट हो रहा है। और ये बहुत फेमस एग्जांपल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, रॉबर्ट बर्न्स का ये एग्जांपल है, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो इसी के साथ हमारे एलिट्रेशन आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और नई लिटरेरी टर्म्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।